तो मम्मी को लेके जाएंगे अब टेस्ट के लिए। इको के लिए ले जाना है, अभी ईसीजी हो चुका है, बाकी ब्लड सैंपल्स लेके चले गए हैं, अब इको होगा। बीपी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे दिल्ली वाले घर से। हम यहाँ आए हैं मम्मी का ऑपरेशन कराने के लिए, पैर का, घुटनों का ना, घुटने चेंज होने हैं। तो आज जाएंगे मम्मी को लेके। यहाँ से हमको जाना है फोर्टिस हॉस्पिटल में, मम्मी को एडमिट कराना है, सारे टेस्ट वगैरह कराने हैं और फिर कल होगा ऑपरेशन। तो फिलहाल रेडी हो गए हैं सुबह सुबह, और मैंने ब्रेकफास्ट मंगा दिया था, ये जूस वगैरह मंगाया था, पोहा मंगाया था और ये कुछ सैलेड वगैरह मंगाए थे। आज लेके जाएंगे बड़ी मम्मी को, आज पहले टेस्ट होंगे फिर कल होगा ऑपरेशन। तो मम्मी जी घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है? ऐसा लग रहा है तुम लोग साथ में हो तो क्यों घबरा रहे हो? हाँ, ये तो घबराने वाली बात ही नहीं है। तो आप तो यहाँ नहीं आएंगे ना, वहीं रहेंगे ना आप तो हॉस्पिटल में। हाँ, अब वहीं रहेंगे हम। हाँ, अब जब तक अच्छे से ऑपरेशन होकर मम्मी ठीक नहीं होती हम हॉस्पिटल में रहेंगे। डिस्चार्ज के बाद यहाँ आएंगे। डिस्चार्ज के बाद आएंगे, देखते कब डिस्चार्ज मिलेगा, जो भी होगा। तो फिर यहाँ से पूरा भी सामान वगैरह पैक करके ले जाते हैं वहाँ पे। सब ले जाओ अपना। चले मम्मी? चलो हम तैयार हैं जाने के लिए। तो फिलहाल निकल गए, यहाँ से दिखा रहे हैं 1 घंटा 32 किलोमीटर। तो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे हम, बिल्कुल सही टाइम पे। पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल, देखो सिर्फ 1 मिनट रह गया, पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। आ जाएंगे, आओ आओ, आप आओ, आप वो लेके आएंगे, आओ। तो गाइस फाइनली अभी सर के पास पहुंच चुके हैं। बिल्कुल एज अ पेशेंट बिल्कुल आराम से पूरी बात करनी। पहले जो हो गई हमारी बातें वो अलग है, पर अब हम डिफरेंट ढंग से हम देख रहे हैं कि हाँ क्या करना है। आप आगे आ जाए इधर। तो आपकी एज बताओ ना, एग्जैक्ट 50 और वजन आपका क्या था? 78 कुछ 80, कितना वजन था? 80। तो इन सबका रोल होता है डिसाइड करने में आपके लिए बेस्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, दिखाइए। ठीक है, चलो। अब 2-3 चीजें हैं जो समझना है कि ये कोई बीमारी तो है नहीं। सारी चीजें बताइए कि बीमारी तो है, ये वेयर एंड टियर है, घिस गया है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? आप सर्जरी की तरफ सोच रहे हैं। इंजेक्शन लगवा चुके हैं ना पहले, हल्द्वानी में लगवाया था, उससे कुछ रिलीफ मिला? कुछ नहीं। तो ये सर्जरी क्या है? सर्जरी समझ लो आप पहले। बोन के ऊपर में पॉलिश होती है एक तरह से, लेयर, जैसे दांत के ऊपर पॉलिश है, ये घिस जाती है। जब ये घिस जाती है तो क्या तकलीफ होएगी, और ठीक कैसे करना है? ठीक के लिए ऊपर की सरफेस बदलते हैं, और वो सरफेस बदलने का ये ऊपर से लेयर निकाली और ये लेयर लगा दी। ये सारी सर्जरी है। तो बहुत बड़ी सर्जरी माना जाता है, कि लंबी चौड़ी सर्जरी नहीं है ये सर्जरी। एक तरह से सर कैपिंग है, बिल्कुल दांत के ऊपर जैसे कैपिंग है, ऐसे ही ये बोन के ऊपर ही कैपिंग है। नेचर ने हमें दी है बोन के ऊपर ये लेयर, ये घिस गई है तो ये मेडिकल साइंस से लग जाता है। और फायदे से 3 होते हैं। पेन खत्म हो जाता है बहन जी हमेशा के लिए। नंबर 2, घुटना आपका थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, हो जाता है सीधा। और नंबर 3, जो आप करना चाहें, जितना चलना चाहें वो सब आप कर सकते हो। इसकी लाइफ जब हम ठीक से इम्प्लांट ब्रस्ट यूज करते हैं, सब चीज ठीक से करते हैं, तो 25 से 30 साल बोली जाती है। पर ये समझना पड़ेगा कि ये सर्जरी है, ये इम्प्लांट है, इसकी लाइफ अपनी होती है। और 25-30 साल में हम बोलते हैं लाइफ अच्छे से निकल जाएगी। आपके मन में जो भी सवाल है कि कितने दिन में रिकवरी होगी, क्या होगी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, पहले मैं बता दूं, सुबह जैसे सर्जरी हुई, दोपहर को आप चलते हो, वॉकर लेके चलते हो कुछ टाइम। 90% मरीज सेम डे कुछ कदम चल लेते हैं। नेक्स्ट डे से टॉयलेट की ट्रेनिंग हो जाती है, थोड़ा सा टॉयलेट सीट को ऊपर करके टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है। उससे नेक्स्ट डे आप कॉरिडोर में चलते वॉकर लेकर के। कुछ लोग वॉकर छोड़ देते हैं, जिनके मसल वगैरह ठीक होते हैं, दूसरे दिन वॉकर छोड़ देते हैं, स्टिक ले लेते हैं। कुछ लोग स्टिक भी नहीं लेते हैं। हर किसी का अपनी रिकवरी। आमतौर पे 3-4 दिन में पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपना काम करता है और घर जाने का। अब घर पे 10 दिन के आसपास आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, अपने लायक रहोगे आप, कोई किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, या तो वॉकर लोगे या स्टिक लोगे। मेरी दर्द है ना, हाँ, तो मैं सोती हूँ, सोने के बाद और ज्यादा, तो जैसे सीधा करूँ या थोड़ा सा हिला दूँ पैर को, ये इसी से होती है। ये इसी से। तीसरा पॉइंट और है, ये सर्जरी बहुत कामयाब है। 100% लाइफ में कुछ नहीं है, ये समझ लो। मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस कोई मशीन को ठीक नहीं कर रहे, शरीर को ठीक कर रहे। जो शरीर नेचर का बनाया है, तो जो नेचर का बनाई हुई चीज है, वो नेचर का रोल उतना ही बड़ा है जितना मेडिकल साइंस का रोल। तो ये जरूर समझना, ओके। और हर पेशेंट का रिजल्ट अलग आता है। दिन में अगर मैं 5 मरीजों का ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो 5 मरीज की रिकवरी अलग स्पीड से होगी। वो कैसे होगी? हर किसी की इम्यूनिटी अलग है,
हर किसी का मसल अलग है, हर किसी का हीलिंग पोटेंशियल। हम यहाँ 5-6 लोग बैठे हैं, हमारा ही अलग अलग है सब। तो गाइज आ चुके हैं रूम में। गाइज अब ना ब्लड सैंपल लेने आ गए हैं बड़ी मम्मी के। तो गाइस फाइनली डॉक्टर से मीटिंग हो चुकी है, डॉक्टर ने अच्छे समझा दिया सब कुछ। तो अभी हम आ चुके हैं रूम में, जो कि हमको मिला यहाँ पे। ये देखो, ऐसा लग रहा है ना होटल रूम है, बट ये होटल रूम नहीं है, ये हॉस्पिटल का रूम है जहाँ पे मम्मी एडमिट होगी। तो देखो यहाँ पे ये बेड है मम्मी के लिए, जहाँ पे मम्मी रहेगी कुछ दिन। यहाँ पे सिटिंग एरिया है, तो मतलब पूरा स्वीट है ये पूरा, तो हम सब रह सकते हैं यहाँ पे। और ये होटल नहीं है गाइस, हॉस्पिटल के अंदर ही है ये। और इसका वॉशरूम वगैरह यहाँ है, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है। ये देखो काफ़ी अच्छा वॉशरूम है, बढ़िया। ये मम्मी पापा सबके लिए। और एक और वॉशरूम है यहाँ पे, एक और है ये वाला। ये बाकी सब कुछ अवेलेबल है इस रूम में, सब कुछ, केटल से लेके माइक्रोवेव, बाकी टीवी भी, अगर टीवी देखना हो हमको तो हम यहीं रहेंगे ना, चारों यहीं रह सकते हैं। बढ़िया वेंटिलेशन भी है, इतनी बड़ी विंडो है, तो बढ़िया लग रहा है। और ऐसा कोई ठंड भी नहीं लग रही है ना, पूरा गर्म रूम है गाइस, एकदम पूरा गर्म। तो फिलहाल हम तो जूस पी रहे हैं, मम्मी के लिए लाए थे बट मम्मी को मना कर दिया पीने के लिए। अब मम्मी के टेस्ट होंगे तो मम्मी टेस्ट के बाद ही खा पी सकती है, तो ये बंद कर दिया। देखो हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर देख रहे हैं। अब होगा आपका शुगर टेस्ट। तो मम्मी को लेके जाएंगे अब टेस्ट के लिए। इको के लिए ले जाना है अभी, ईसीजी हो चुका है, बाकी ब्लड सैंपल्स लेके चले गए हैं। अब इको होगा। बीपी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल। तो यहाँ भी बेड बना दिया, एक जने के सोने के लिए यहाँ बना दिया। इसे मम्मी को ले गए इको कराने के लिए, और साथ में अवंतिका भी गई है। तो मम्मी के साथ में हर जगह अवंतिका जा रही है ना, सही है। मम्मी को कंफर्टेबल लगेगा थोड़ा, वैसे भी कंफर्टेबल है गाइज यहाँ तो, बट स्टिल। गाइज इतना कंफर्टेबल हॉस्पिटल आज तक कभी नहीं गए भाई, हम पहली बार आए हैं इतने कंफर्टेबल हॉस्पिटल के रूम में। मतलब जहाँ पे मम्मी का बेड भी देखो कितना कंफर्टेबल है, और हमारे बैठने का भी, हम मम्मी के सामने यहाँ बैठ सकते हैं बढ़िया, और यहीं पे सो सकते हैं, यहीं पे रह सकते हैं। वॉशरूम भी बहुत बढ़िया, सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़। तो मम्मी आ गई है सारे टेस्ट करवा के, और अभी खाना भी आ गया मम्मी का, देखो यहीं पे सिंपल दाल चावल, हरी सब्जी, आलू, सैलेड और रोटी। अभी बाकी है ना कुछ, वैसे कितने टेस्ट बाकी हैं? अब सब हो गए इन्वेस्टिगेशन पूरा। मतलब वो एक्सरा तो पूरा बॉडी का लिया, एक्स्ट्रा लिया स्पाइन का, चेस्ट का और नीज का, हार्ट का लिया, सब इको करा दिया हार्ट में। सुई लगाई मैंने इसमें। गाइस खाने के ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, देखो सब कुछ है, गुलाब जामुन से लेके पनीर, फ्राइड राइस। तो फिलहाल हमारा खाना भी आ गया है, हमने सेम मंगाया था। तो अवंतिका और मैं तो एक में से खा लेंगे, बाकी पापा जी इसमें से खा लेंगे। हरी सब्जी, पनीर, दाल, चावल और रोटी और सैलेड। मेरे को चाय पीनी थी। तो चाय तो क्या आ जाएगी, इसको दबा दो बस। चाय पीनी है? इसको दबाने से आते जाएगा। हाँ अब आ जाएंगे आपके पास। आ जाएंगे, इससे सीख भी लोगे ना आपकी। इसको दबाओ और वो आएंगे। आपको जो चाहिए वो बोल देना। जो तकलीफ हो रही है, जैसे कभी क्या होता है ना, अटेंडेंट वाले सो रहे होते हैं, वैसे तो अटेंडेंट इसलिए होते हैं, हम लोग आए हैं। पर अगर हम बाई चांस सो रहे लो आ गए तो उसके लिए है देखो। हैं? नहीं मम्मी को चाय चाहिए। चाय ठीक है, मैं बोल एक चाय एक ब्लैक कॉफी। एक ब्लैक कॉफी। डन। ये बटन है आपके लिए, चाय सिराने पे सही है ना? दबाया। अब वो कुछ भी चाहिए हो इसको दबा देना बस। ठीक। डन। बस नीचे रहने दे। तो अब मम्मी फ्री है, मम्मी को करना है पूरा दिन रेस्ट। अभी पार्किंग में आए हैं अपने कपड़े लेने के लिए, कपड़े लेके जाते हैं यहाँ से। बैग तो नहीं लगेंगे, सिर्फ कपड़े ले जाते हैं। जोड़ी ले जाते हैं कपड़े, इतना बहुत हो जाएगा। यहाँ पे वो रखा था थैला, उसको निकाला तो उसमें रखते हैं। तो ये थैला है, थैले में डाल के जाते हैं कपड़े बस। तो अब डिनर मंगाते हैं भाई, भूख लग रही है हमको। सबसे बढ़िया 2 थाली मंगाओ, एक से बड़े पापा खा लेंगे, एक से आप में खा। गुलाब जामुन खाओगे? गुलाब जामुन या तो मैं सो जाऊंगा यहाँ पे, या अवंतिका वहाँ पे, एक वहाँ पे सोफे पे, एक ये एक्स्ट्रा बेडिंग लगवा ली ना यहाँ पे, तो सही है। बड़ी बात पता है क्या? यहाँ पर ठंडा नहीं हो। हाँ सबसे मेन तो ठंडा नहीं हो रही भाई, वो चीज़ बढ़िया है। इतनी पतले से हो जा रहा है भाई। हो ही नहीं रही ना, ये गर्मी हो रही है। तो फिलहाल डिनर आ गया, हमने खिचड़ी मंगाई है, खिचड़ी और साथ में इसमें रोटी है। डिनर के बाद बड़े पापा की वॉक हो रही है। कम से कम 500 कदम चलना जरूरी है डिनर के बाद, कहीं भी चलना। हकीकत है, सच्चाई। तो गाइस मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं सो ही नहीं पा रही। बताऊँ क्यों? आपको आवाज
सुनाई दे रही होगी शायद। मुझे नींद ही नहीं आ रही इतनी खराटों में।